हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर के आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन। वेक्टर के अंदर प्रोजेक्शन हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, यानी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर हम वेक्टर में कैसे फाइंड करेंगे। एक तो ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दूसरा, आज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, यानी एक वेक्टर है उसका कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होगा और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा। ये दोनों ही पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। यहाँ पे सबसे पहले जब अपन बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हम क्या लेंगे, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर की बात करेंगे, यानी प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, लेकिन प्रोजेक्शन किसमें, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रोजेक्शन हमारे पास होता क्या है। देखिए ये एक हमारे पास ए बी वेक्टर है, ठीक है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। अब यहां पे हमने क्या ले लिया, एक दूसरा वेक्टर ले लिया हमने जो हमारे पास क्या है, पी सी, जो किससे डिनोट है, ए वेक्टर से, ठीक है। अब आप देखें एक वेक्टर है बी वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। अब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, ठीक है, वो किसके ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर लेना है हमें। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारे पास ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर लेना है, यानी सीधे से कहें, यानी इसकी जो इमेज आएगी उसकी लेंथ क्या होगी, वही हमारा प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। तो यहां से आप देखो हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, यानी ये। अब आप देखो इसमें कि हमारे पास जो पी एम है, ठीक है ना, पी सी वेक्टर है यानी ए वेक्टर, इसकी हम क्या ले रहे हैं, इमेज क्या हो गई, पी एम। इसकी जो लेंथ है, किसकी, पी एम की जो लेंथ है, वही हमारे पास क्या आएगा, प्रोजेक्शन आएगा ए वेक्टर का, किसके ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर। ए बी वेक्टर किससे डिनोट है, बी वेक्टर से। तो हमें इसकी लेंथ चाहिए, किसकी, पीएम की लेंथ चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों के बिटवीन एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। और पी एम वेक्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखो यहां से इन दोनों के अंदर, किसमें, पी एम में और ए वेक्टर के अंदर हमारा रिलेशन क्या रहने वाला है। तो इन ट्राइंगल, कौन से वाला, पी एम सी, पी एम सी, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है पी एम और सी। अब इसके अंदर और इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन रहेगा अपने पास, आप देखेंगे कि हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अपने पास क्या होने वाला है, बेस और हाइपोटेनस। तो ये अपने पास क्या है, पी एम, यानी जो पी एम वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में पी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्यों, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये अपने पास है यहां पे। अब cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी एम सी वेक्टर। पी सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हमें प्रोजेक्शन चाहिए, तो प्रोजेक्शन क्या हो गया, पी एम की लेंथ, यानी जो इमेज बन रही है इसकी लेंथ क्या होगी अपने पास। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी एम वेक्टर इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और कॉस थीटा, यानी ये लेंथ आ गई इसकी।
मैग्नीट्यूड ऑफ पी एम वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और कॉस थीटा। बट आप ये देखो कि हमारे पास थीटा गिवन नहीं होगा, हमें दो ही वेक्टर गिवन होंगे। तो अब हम दोनों वेक्टर के अंदर हम रिलेशन ले लेंगे, यानी पी एम और ए वेक्टर के बिटवीन एंगल भी थीटा है, तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बिटवीन भी तो एंगल थीटा ही है, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के ये जो दे रखा है ए बी और ये पी सी, इसके बिटवीन भी एंगल कितना है, थीटा है। तो हम कॉस थीटा की डेफिनेशन लिख देते हैं, यानी क्या आएगा कॉस थीटा, एंगल फाइंड करते हैं ना टू वेक्टर्स के बिटवीन, तो हमारे पास देखो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये हमने यहां से लिख दिया। अब आप देखो ए वेक्टर से मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल, तो देयरफॉर ये मैग्नीट्यूड ऑफ पी एम वेक्टर है ना, यही तो प्रोजेक्शन है। मैंने क्या कहा, इमेज जो बन रही है ना पी सी की, वो पी एम वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ही प्रोजेक्शन है, किसका, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर। तो देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या बन गया अपने पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये अपने पास प्रोजेक्शन है किसका, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर। तो दोनों का डॉट हो जाएगा तो एक वैल्यू आ जाएगी और मैग्नीट्यूड भी एक वैल्यू है, तो ये पूरी क्या शो करेगी, लेंथ शो करेगा, किसका, पी एम वेक्टर की लेंथ, और वही अपना प्रोजेक्शन होगा। अब हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हम करेंगे क्या, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, और जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, यानी बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन है, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से डिवाइड कर देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को। अब देखो, एंड प्रोजेक्शन सिमिलरली ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अब यहां से आप देखो कि हमारे पास किसकी बात करेंगे हम, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर की बात करेंगे। तो ए बी वेक्टर का ए वेक्टर पे, तो वो डॉट तो वही करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड किससे डिवाइड होगा, किसके ऊपर है, ए वेक्टर पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दोनों ही केस में हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, बी वेक्टर पे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, ए वेक्टर पे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, यानी जिस वेक्टर के ऊपर हमें प्रोजेक्शन लेना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है। तो क्या होता है प्रोजेक्शन ए वेक्टर का बी वेक्टर पे, यानी ए वेक्टर की इमेज जो बन रही है ना उसकी लेंथ, ठीक है ना, बी वेक्टर के ऊपर क्या रहेगी, वही अपने पास क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल फर्स्ट, find the projection of vector a vector I cap minus 2j cap plus k cap on vector b वेक्टर 4i कैप 4j कैप और 7k कैप। देखिए आप, हमारा एग्जाम्पल है कि हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है किसका, ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर के ऊपर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम सॉल्यूशन पे जाएंगे, सिंस
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये चाहिए। तो देयरफॉर हमारा जो प्रोजेक्शन है वो क्या होने वाला है, दोनों का डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 4i कैप माइनस 4j कैप और 7k कैप। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब डॉट कर लेते हैं अपन इसका, तो हमारा प्रोजेक्शन क्या दिखेगा आपको, आई का आई के साथ डॉट 4, -2 का -4 के साथ 8, 7 का 1 के साथ 7 अपॉन मैग्नीट्यूड लेना है तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा। तो हमारा जो प्रोजेक्शन बनने वाला है वो क्या है, कितना हो गया 15 a 19, ठीक है, ये हो गया 16 + 16 + 49। अब हम देखते हैं इसमें 19 अपॉन 16 32 प्लस 49 32 यानी √81। तो फाइनली हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो क्या निकल के आया, प्रोजेक्शन इज इक्व टू 19 अपॉन 9 यूनिट, यानी इतनी लेंथ का प्रोजेक्शन ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर अपने को फाइंड होगा। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट पे एग्जाम्पल है, इसी तरीके के क्वेश्चन हमें मिलेंगे और हमें बस ये देखना है ए वेक्टर का बी वेक्टर पे है या बी वेक्टर का ए वेक्टर पे। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से डिवाइड होगा, और जब बी वेक्टर का ए वेक्टर पे है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड होगा। इस तरीके से अपन कर लेंगे। अब बात करेंगे हम कंपोनेंट की। कंपोनेंट, अब कंपोनेंट में हम जब बात करते हैं कंपोनेंट क्या है, ठीक है ना, कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये ओ ले लिया, ये हमारे पास क्या है बी वेक्टर, और ये हमारे पास क्या है ए वेक्टर, ठीक है। अब कंपोनेंट का मतलब ये है कि यह इसकी जो परछाई है ना वो किस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, वो अपने पास क्या है कंपोनेंट है, ठीक है। ओ एम वेक्टर हमें फाइंड करना है। अब वही अपन ने क्या ले लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड, इसका प्रोजेक्शन हो गया, तो यहां से जब अपन बात करेंगे ये अपने पास है थीटा है, तो क्या है अपने पास देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है ना वो किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो यहां से जो प्रोजेक्शन है ना उसका जो वेक्टर है वो अपने पास यहां पे आएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि देयरफॉर अब हमारे पास देखो क्या बनता है cos थीटा, ठीक है ना। अब इसका यूनिट वेक्टर, इसकी लेंथ कितनी है ओ एम, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और इसके यूनिट वेक्टर फाइंड करके ओ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ओ एम वेक्टर हमें फाइंड हो जाएगा। यानी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं,
ठीक है, और उसको ओ एम के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ओ एम वैक्टर फाइंड हो जाएगा। तो आप देखो यहां से हमारे पास ओ एम वैक्टर कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम वैक्टर इंटू ए कैप। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो कि अगर हमें कोई दूसरा वेक्टर चाहिए ए की वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उसके मैग्नीट्यूड से हम इसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो वेक्टर आ जाता है। ठीक है, ये हमने यूनिट वेक्टर में भी डिस्कस किया था। तो यहां से हमें क्या चाहिए, ओ एम वेक्टर चाहिए। ये ओ एम वेक्टर ही कंपोनेंट है किसका, बी वेक्टर का। किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। देखो ये इसकी इमेज है, तो इससे जो वेक्टर बनेगा वो हमें चाहिए। तो ए वेक्टर तो हमारे पास है, हम उसका क्या कर लेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे और इसके मैग्नीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वेयर, अब यहां से आप देखें कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम वेक्टर क्या है अपने पास, प्रोजेक्शन है कि नहीं है, बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो गया ना, लेंथ इसका प्रोजेक्शन हो गया, और हमें कंपोनेंट चाहिए तो इस वेक्टर को चाहिए। तो यहां से अब अपन क्या करने वाले हैं, देखें, ओ एम वेक्टर तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। ठीक है, अब ए कैप को अपन क्या लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये आ गया अपने पास। अब यहां से आप देखोगे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओ एम वेक्टर क्या मिलेगा अपने को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। ये ही हमारा प्रोजेक्शन है किसका, बी वेक्टर का। किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है। यानी ओ एम वेक्टर चाहिए था, ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे ओ एम वेक्टर से, और ओ एम मैग्नीट्यूड अपने पास प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको ओपन किया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में, किसकी बात कर रहा हूं, बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इनटू ए वेक्टर, ये ध्यान रखना है। अगर यहां पे बात होती है किसकी, बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, अब ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर आएगा। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है कि अब यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो आपको ए डॉट बी कर देना है, और किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और इनटू ए वेक्टर अपने पास निकल के आ जाएगा। ये तो किसके लिए हो गया अपने पास, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। अब इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो, यानी ये वाला, इसको ओ एम और हम इसको दे देते हैं पी, तो एम पी वेक्टर यानी इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे अपन यहां पे, component of B vector perpendicular to A वेक्टर, यानी एक कंपोनेंट जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर कौन है, एमपी वेक्टर। तो हमें ये पता है सिंस
ओ एम वैक्टर प्लस एम पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ पी वैक्टर। अब आप ये देखो यहां पे कि ये ट्राइंगल रूल है, इन दो की डायरेक्शन एक साइड है, इसकी अपोजिट है, तो इन दोनों का सम ओपी वेक्टर के इक्वल आएगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास हमें क्या चाहिए, एम पी वैक्टर। तो एम पी वैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू ओ पी वैक्टर माइनस ओ एम वैक्टर, ये आ गया। अब ये वैक्टर्स अपन यहां पे लिख देते हैं, हमें तो एम पी चाहिए ना, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एम पी वैक्टर है। ओपी अपने पास कितना है, ओ पी बी वैक्टर माइनस ओ एम हमने फाइंड कर लिया, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर का स्क्वायर इनटू ए वैक्टर। तो ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। किसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ए वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इनटू ए वेक्टर, ठीक है। और ये पूरी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी कोई नंबर होगा और ए वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अब हम इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे तो एम पी वेक्टर आएगा, तो उसको क्या करना है, बी वेक्टर में से ओ एम वेक्टर को माइनस करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल की। देखो क्या पूछा हमसे, फाइंड द component of vector I cap minus j cap plus k cap in the direction of 2i cap plus j cap plus k cap and perpendicular to 2i cap plus j cap plus k cap। अब आप देखें यहां पे हमें क्या कह रहा है कि इस वेक्टर का इस वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, यानी ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। और परपेंडिकुलर, और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी यही वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर भी चाहिए, तो यहां पे ये हो गया एम पी वेक्टर। तो सिंस यहां से आप देखो, ये कह सकते हैं अपन, ये जो हमारे पास वेक्टर है, ये जो वेक्टर है अपने पास किसकी डायरेक्शन में चाहिए, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और इसका चाहिए तो ये i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, यानी ये तो हो गया b वेक्टर और ये अपने पास क्या हो गया, a वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर, ये p और ये m, ठीक है। तो सिंस सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, o m वेक्टर, तो क्या होता है इसमें, a वेक्टर डॉट b वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर इनटू a वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या मिल गया, हमें o m वेक्टर, दोनों का डॉट करेंगे, किसका, इसका और इसका, तो क्या होगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ये, तो रूट आता है, तो रूट 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये 1, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, और इनटू ए वेक्टर, इसको लिख लेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ओ एम बी वेक्टर,
तो यहाँ से आप देखो i का 2 के साथ 2, j का j के साथ -1, ये +1, और ये कितने हो गए 6 हो गए स्क्वायर लग के। ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये अपने पास ए वेक्टर आ गया, ये इससे कैंसिल। तो ओ एम बी वेक्टर यानी ओ एम वेक्टर 2/6 यानी 1/3, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये तो आ गया किसकी डायरेक्शन में आ गया, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। किसकी डायरेक्शन में, बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया, यानी वेक्टर आ गया ओ एम वेक्टर। अब हमें इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास वेक्टर क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं अपन। वो होता है एम पी वेक्टर। तो बी वेक्टर माइनस कौन सा, ओ एम वेक्टर। तो एम पी वेक्टर, तो बी वेक्टर कितना है अपने पास, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और माइनस ये कितना है 2/3 आई कैप, 1/3 जे कैप और 1/3 के कैप, माइनस कर लेते हैं। तो एम पी वेक्टर 1 - 2/3 1/3 आई कैप, ये माइनस का और ये 1/3 प्लस का, तो माइनस के 2/3 जे कैप, और ये प्लस हो जाएंगे तो ये 2/3 के कैप। तो क्या कह सकते हैं, एम पी वेक्टर 1/3 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये तो कौन सी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, और ये किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ये दोनों अपने पास कंपोनेंट हो गए, ए वेक्टर की डायरेक्शन में और ये दूसरा किसके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट प्रोजेक्शन जो क्या होता है, जो वेक्टर होता है उसकी इमेज की लेंथ होती है, ठीक है ना। और जब कंपोनेंट की बात करेंगे तो एक वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेक्टर परछाई बनेगी वो वेक्टर अपने पास क्या होगा, ठीक है ना, इमेज उस वेक्टर को डिनोट करेगा, कौन, कंपोनेंट। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी वेक्टर में से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम, अगर हमें वेक्टर्स दे रखे हैं दोनों, तो एक वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड कर सकते हैं, और ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे भी फाइंड कर सकते हैं, और बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर भी फाइंड कर सकते हैं। ओके।